नमस्ते। 4 जुलाई 2026 से लेकर 21 जुलाई 2026 तक हमारी बुद्धि और वाणी के कारक बुध अस्त अवस्था में रहेंगे। इस पूरे समय अंतराल में याद रखिएगा कि बुध वक्री भी रहेंगे। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, ट्रेड्स, बिजनेसेस, लॉजिस्टिक्स के कारक होते हैं। यानी बुध की जो ये अनकंफर्टेबल स्थिति होगी उसका प्रभाव इन क्षेत्रों पर अवश्य पड़ेगा। बुध कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी जब बुध अस्त भी होंगे और वक्री भी होंगे तब वो कर्क राशि में होंगे जहां पर गुरु बैठे हुए हैं। कर्क राशि हमारे इमोशंस को दर्शाती है, भावनात्मक राशि होती है, जल तत्व की राशि होती है। अब बुध के यहाँ पर अस्त और वक्री हो जाने से घर में जो आपके आपसी संबंध हैं उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बुध युवाओं के कारक होते हैं, वहीं गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, एक्सपीरियंस्ड व्यक्तियों को दर्शाते हैं। दोनों की आपस में बनती नहीं है, प्लस बुध की स्थिति खराब है। यानी अगर आपको कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति कुछ सलाह दे रहा है तो आप उनके ज्ञान पर सवाल उठाएंगे। गुरु धर्म के भी कारक होते हैं, यानी अगर कोई परंपरा लंबे समय से चलती आ रही है, अगर कोई कल्चरल वैल्यूज आपको सिखाए जा रहे हैं तो उन पर आप सवाल उठाना शुरू करेंगे। आप उसे आसानी से बिलीव नहीं करेंगे। इस समय में डिसीजंस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि मंगल की स्थिति भी बिगड़ी हुई है। यानी आप आक्रोश में आकर के कोई डिसीजंस लेंगे या फिर भावनाओं में बहकर के डिसीजंस लेंगे, क्योंकि लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करेगा। अगर आप किसी डेटा के बेसिस पर निर्णय लेते हैं तो वो डेटा भी गलत हो सकता है। यानी आप जो भी करेंगे हो सकता है कि उस पर आपको फिर से गौर करना पड़े, आपको रिवीजन करना पड़ सकता है। इस समय में उम्र में या एक्सपीरियंस में बड़े व्यक्तियों के नाम पर या फिर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के नाम पर अफवाहें फैलाई जाएंगी। अगर पहले कोई पॉलिसीज लागू की गई थी तो उन्हें फिर से रिवाइज किया जा सकता है या फिर उन पर ज्यादा क्लैरिफिकेशन दिया जा सकता है। अगर कोई स्टेटमेंट्स पास किए थे तो उन्हें विड्रॉ भी किया जा सकता है या फिर उन पर और एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। स्पेशली फाइनेंस के सेक्टर में जो नंबर्स या फिर जो डेटा रिलीज किया गया था उनमें करेक्शन करना पड़ सकता है। इंटरनेट या पावर आउटेजेस हो सकते हैं, स्पेशली अंडर वाटर मैकेनिज्म में प्रॉब्लम्स आ सकती है। साइबर अटैक्स, साइबर फ्रॉड्स की तादाद बढ़ सकती है, सॉफ्टवेयर बग्स की समस्या हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एफिशिएंसी पर सवाल उठाए जा सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम डाउन हो सकता है, सोशल मीडिया एप्स या वेबसाइट्स भी डाउन हो सकती हैं। इसका असर शेयर मार्केट पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसमें आईटी, टेलीकॉम और मीडिया सेक्टर्स पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा इस पूरे समय अंतराल में आपको बहुत ज्यादा जिगजैग मूवमेंट्स देखने को मिलेगी। यानी शुरुआत में शेयर मार्केट एकदम से नीचे जाएगा, फिर एकदम से ऊपर जाएगा। इस तरीके से आपको पूरा वेव देखने को मिलेगा। इस समय में आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसे पहले 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आप बोल देंगे उसके बाद आपको क्लैरिफिकेशन देते रहना पड़ेगा या फिर आपको माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ भी आपने बोला है हो सकता है वो सही हो लेकिन उसे सही समझा नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों की मति ही इस समय में भ्रष्ट हो जाएगी, दिमाग की बत्ती बिल्कुल ऑफ होगी। मेजॉरिटी लोग पुरानी बातों को याद कर करके उन बातों का बतंगड़ बनाएंगे। कई सारे लोग पुराने फोटोज देखते रहेंगे, पुराने कॉन्वर्सेशंस पढ़ते रहेंगे, पुराने ईमेल्स निकाल करके पढ़ेंगे। इस समय में जितना हो सके उतना लिखित में कॉन्वर्सेशन कीजिएगा, क्योंकि आप बोलेंगे कुछ और सामने वाला उसे समझेगा कुछ। और जब आप लिख रहे हैं तो उसे अच्छे से पढ़ने के बाद ही सेंड बटन पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, जिसके कारण पूरे स्टेटमेंट का अर्थ ही बदल जाएगा। क्योंकि इस पूरे समय में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आप किसे क्या भेज रहे हैं वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी एक इंसान का कॉन्वर्सेशन किसी दूसरे इंसान को भेज दें। कई सारे लोगों को उनके पुराने घरों की याद आ सकती है, वो अपने पुराने घर के एरियाज में फिर से रिविजिट करेंगे। कुछ लोगों को अपने पुराने दोस्तों की, अपने बचपन के दोस्तों की याद आ सकती है और आप उनके साथ फिर से कनेक्शन भी बनाएंगे। इस समय में अगर आपके घर में कुछ समस्याएं चल रही हैं तो अपने घर की गॉसिप्स ऑफिस जाकर के मत कीजिएगा, अपनी पर्सनल लाइफ की बातें अपने प्रोफेशनल लोगों के साथ मत शेयर कीजिएगा, वरना
वो बातें आपके अगेंस्ट ही यूज की जाएंगी। ऐसा है कि आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी इमोशनल पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, आप क्यों सेम चीज पर बार बार सेम रिएक्शन दे रहे हैं, इन सभी बातों पर गौर कीजिए। और अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप अपने गुरु के पास जाइए, वो ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। और अगर आपके पास गुरु नहीं है तो मंदिर में जाकर के बैठिए, शांति से बैठिए, आपकी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे हो जाएगा। अब देखिए, ऐसा है कि कर्क राशि में गुरु बैठे हुए हैं, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, तो गुरु ही आपकी नैया पार लगाएंगे। देखिए, ऐसा है कि बुध की स्थिति तो खराब होगी ही, लेकिन इसके अलावा शुक्र भी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 5 जुलाई को। अब इन सभी के चलते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ेगी और इसके पीछे का कारण होगा ईगो। अब पास्ट कनेक्शंस की तरफ आप आकर्षित होंगे और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप अपने करंट रिलेशनशिप में चीटिंग करने के बारे में सोचेंगे, तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। इस समय अंतराल में कई सारी पुरानी पार्टनरशिप्स टूटेंगी और नई पार्टनरशिप्स बनेंगी, पर्सनली और प्रोफेशनली। देखिए, ऐसा है कि इस समय में लोगों के मन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, पास्ट को लेकर के या फ्यूचर को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, सेहत को लेकर के, चाहे रीजन या टॉपिक जो भी हो, इसके कारण भूलने की समस्या बढ़ सकती है। तो हो सकता है कि आपको बार बार सामने वाले को याद दिलाना पड़े या फिर आपको सेम चीज बार बार रिपीट करनी पड़े। अब इसके चलते ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा। स्पेशली अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आप उसे बहुत जल्दी भूल जाएंगे, इसीलिए लिखने की आदत डाल दीजिएगा। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे लिखते रहिएगा ताकि आपको वो अच्छे से याद रहे। अगर आप मान लीजिए कि कहीं पर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो लिस्ट बना करके जाइएगा, ताकि आप जब वहां पर हैं तो कोई इंपॉर्टेंट चीज भूल ना जाए। अगर आपके मन में कुछ आइडियाज आते हैं तो उन्हें भी लिख दीजिएगा ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो अपने सारे क्वेश्चंस, अपने सारे पॉइंट्स लिख कर जाइएगा। फिर वहां पर जो भी डिस्कशन होता है उसे भी लिख दीजिएगा ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे और आप कुछ भी भूले ना। और हो सके तो सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस इस समय में टाल दीजिएगा, क्योंकि आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो छुपा हुआ या गलत इंफॉर्मेशन होगा। बाद में आपको उसकी रियलिटी पता चल सकती है, बाद में आपके सामने फैक्ट्स आ सकते हैं। इसी समय अंतराल में गुरु अस्त होने वाले हैं, तो अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़े तो अपने गुरु की सहायता से आप गुरु के अस्त होने से पहले निर्णय ले लीजिएगा। इस पूरे समय अंतराल में आप गणेश चालीसा का पाठ करते रहिएगा, जिससे गणपति आपके मार्ग में आने वाले सभी विघ्नों को हर लें और आप पर उनकी कृपा बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो द्वारा आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।